एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पहले तो आप लोग एग्री हैं या डिसएग्री हैं? एग्री हैं। सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो वी आर एग्री, वी शुड टेक। सेकेंड क्वेश्चन है कि माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई गेम, और व्हाट इज माई गेम इज शूटिंग। तो शूटिंग गेम में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस चीज की ले रहे हैं? हारने के लिए ले रहे हैं, जीतने के लिए ले रहे हैं? आप किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? हारने के लिए या जीतने के लिए? जीतने के लिए। ओके, यू वांट टू विनर, यू वांट टू बी बिकम ए विनर, यानी आपको विनर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। है वो कैसे संभव है? वो क्या होगा? कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? जीत कैसे सुनिश्चित कैसे करेंगे? उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि माई सेल्फ मैं जीतूंगा, मुझे जीतना है? क्या चीज, ऐसा क्या काम करेंगे हम जो मेरी जीत सुनिश्चित होगी, जो मैं जीत जाऊंगा, मुझे पता है कि मैं जीतूंगा? उसके लिए क्या करना पड़ता है? माइंड। जीतने के लिए क्या चाहिए? माइंड को पहले डेवलप करना है ना, उसके लिए विजुलाइज करना है ना? वो पहले आपको विजुलाइज करना है, विजुलाइजेशन। विजुलाइज करना है मुझे कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। यानी अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी आप उसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप बाईपास करना शुरू करेंगे। हर शहर में घुसने के लिए बाईपास बनाया जाता है ना, एक तो सीधी रोड जो शहर में जाती है और एक बाईपास बनाया जाता है। शहर घुसने का मतलब क्या है? चैलेंजेस ज्यादा मिलेंगे। किस चीज का चैलेंज मिलेगा? क्राउड मिलेगा, लोग मिलेंगे, डिफरेंट आइडियाज के लोग होंगे। यहाँ क्या होगा? आप जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर क्या किया गया? बाईपास रोड बना गया भाई, जिसको समय जिसके पास नहीं है उसको बाईपास कर देते हैं। शहर में घुसने की जरूरत नहीं है, बाया 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 आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा? समय बचेगा आपका और आप ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना? अगर जीतने के लिए क्या करना है? अगर हम सबकी सुनेंगे और खुद पे डाउट करेंगे तो क्या होगा? आप जीत नहीं पाएंगे ना। जीत का मंत्र कहां से आता है? जीत का मंत्र हमें खुद बनाना पड़ता है। तो क्या है मंत्र? फर्स्ट वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे जीतना है कि नहीं? यानी आपका माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट, एक विनिंग माइंडसेट हैबिट डेवलप करना होगा। कीप ट्रेनिंग नहीं, मुझे जीतना है, जीतने के लिए ट्रेनिंग करना है। मैंने इतना मार दिया, ये स्कोर हो गया, ये ऐसा हो गया, उससे नहीं जीतेंगे। जीतना मतलब क्या है? फर्स्ट प्लेस पे ही आना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक वो फर्स्ट प्लेस मिल ना जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ तो आपके जीतने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा कैसे ले सकता है? और शूटिंग बहुत इजी गेम है, बहुत सरल है। अगर शूटिंग सरल नहीं हो रही है इसका मतलब आप डिफिकल्टीज में हो। या तो खुद को सरल कर लो। खुद को सरल करने मतलब आपने बहुत कुछ जोड़ रखा है अपने साथ, बहुत कुछ, सो मच वायर्स, कनेक्शंस यू हैव, और वो जो कनेक्टिविटी है वो यहां आपके डिस्टर्ब कर रही है, नहीं चाहिए। या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने शूटिंग के अलावा बहुत कुछ ले रखी है, इसलिए वो आपको जीतने नहीं दे रही है।
डिवाइड कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम फाइल बनाते हैं ना, कंप्यूटर में फाइल रहता ही नहीं रहता, एक में वीडियो रहेगा, एक में फोटोज रहेगा, एक में डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ऐसे बनाते ही नहीं बनाते। वैसे ही आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करनी पड़ेगी। अब आप लेन पे खड़े हैं, रेंज खड़े हैं, कॉलेज के बारे में सोचेंगे, मेरा ये असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ, क्लैप्स हो गया दोनों, ना कॉलेज के रहे ना शूटिंग के रहे। कंपटीशन में गए, वहां पे क्या है, कंपटीशन करना है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डिटेल पे डिटेल बन रही है, और इंडिया जैसे जगह में तो 70-80 डिटेल बन रही है, 83 डिटेल में पता चल रहा है टॉप 8 में कौन आएगा, और एक डिटेल में 72-75 एथलीट खेल रहे हैं। नंबर ऑफ एथलीट्स, नंबर ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस नंबर ऑफ की तरफ से नहीं, चैलेंजेस आपकी तरफ से है। तो जीतने का मंत्र क्या है, स्टिक विद योर प्रोसेस, बोला ना आपने प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, 3 चीज होता है ना प्रोसेस में, है फर्स्ट क्या है, खड़ा होना, लेन पे रहना, है ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड, ऑन द लेन। जब आप लेन पे आएंगे तभी पता चलेगा ना चैलेंजेस क्या है। ऑन द लेन में क्या चीज आएगी, फिजिकली आप प्रेजेंट हैं कि नहीं, मेंटली आप कनेक्टेड हैं कि नहीं, टेक्निकली आप उस गेम के बारे में जानते हैं कि नहीं। हम सब जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, इसलिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अब सेकंड क्या हो गया, ये तो हो गया पूरा आपका जो डेली आप कर रहे हो। अब इसके बाद आता है कि कितने भी लोग होने दो, ये मेरा माइंडसेट क्या है। जैसे हम लोग एक शॉट चलाते हैं और एक शॉट अगर मान लो सेंटर में नहीं गया, इधर उधर लग गया, तो हम क्या करते हैं, लूज कर जाते हैं इमीडिएटली, इमीडिएटली फिर हम क्या कवर अप पे जाते हैं, कोई चीज कवर होती है। शूटिंग जो है अच्छे से अच्छा रिजल्ट कब आता है, कोई बड़ा चीज नहीं करना है, क्या करना है, स्मॉल थिंग्स, बहुत स्मॉल थिंग्स को ऐड करना है, जोड़ना है, और उसको क्या नाम है आपके प्रैक्टिस में लेके आना है। बहुत माइनर माइनर चीजें, बड़ा चीज कुछ नहीं करना है। माइनर चीज क्या है, ब्रीदिंग और राइट पिक्चर और फिगर, इसको हमने क्या नाम दिया है, ABT, एमिंग, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या आता है, बेली ब्रीदिंग और कैन से डीप ब्रीदिंग। टी फॉर आ जाता है आपका स्मूथ टिगरिंग और स्क्यूजिंग। और एमिंग है आपका रियर साइड फ्रंट साइड अलाइनमेंट विद द टारगेट। पहला और आखिरी सिमिल्टेनियसली होता है, एक जैसा होता है, एक साथ होता है। अब दोनों के बीच में जो समन्वय बनाना है वो इसका है, ब्रीदिंग का। इनिशियली जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो हमें फोर्सफुली करना पड़ता है, हमें ट्रेन करना है, और जब आप इस पे फोकस रखते हैं ये सब साइड हो जाता है, रहता है बट पूरी एनर्जी आपको देके वो सब साइड हो जाता है, जिसको आप पॉज कर लेते हैं, ब्रीथ को पॉज कर लेते हैं। फिर एमिंग के साथ में टिगरिंग का कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है, उसी को सीखना है, एवरी डे सीखना है। सीखना है कि नहीं सीखना है, उसी को सीखने को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, सो दैट आई कैन फॉलो द प्रोसेस, दैट इज माई प्रोसेस। आपका हो सकता है अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, सबका अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, काम तो एक ही करना है,
अलग मीन्स आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकता है। किसी का एमिंग स्ट्रांग होगा, किसी का ब्रीदिंग स्ट्रांग होगा, किसी का स्मूथ टिगरिंग स्ट्रांग होगा, है? और कोई इन तीनों को छोड़ के बैलेंसिंग पे पड़ा रहेगा, इन्वायरमेंट पे देखता रहेगा, मुझे कौन देख रहा है, मेरा शॉट गड़बड़ गया तो मैं उसको रिफ्रेश करके दोबारा चला जाऊं, प्रोसेस से हट गया। आप प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, इसका प्रोग्राम चेंज नहीं होता। चेंज होता है इसका प्रोग्राम? चेंज करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। कौन सा वर्कआउट? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्कआउट। यानी मुझे जीतना है, उस जीतने के लिए मैं कीमत देने को तैयार हूं। यहाँ कीमत पैसे की नहीं है, यहाँ कीमत खुद के सेल्फ एनालाइजेशन की है। ठीक है? और अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप पोडियम में चढ़ने का कोई रोक नहीं सकता, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड। एग्जाम्पल सेट करके आया हूं। ट्रेनिंग कितनी थी आपको सब पता है। सवाल ये है ट्रेनिंग है या नहीं है, वो दूसरा रीजन है। सवाल ये है कि मैं लेन पे हूं और अभी के अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी के अभी मैं क्या चीज प्रैक्टिस में ला सकता हूं और अभी के अभी क्या चीज मैं बेहतर कर सकता हूं। उसमें 3 चीज आती हैं और जब जब आप इसको फॉलो करोगे, जिस किसी भी वेन्यू पे करोगे, आपको हेल्प मिलेगी मिलेगी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेके इसको फॉलो करते हैं, आपकी विक्ट्री मिलेगी मिलेगी। गट द पॉइंट? अब मैं देखता हूं कि मैंने पिछला नेशनल खेला और नेशनल में मैंने जो स्कोर किए, कितने कितने लोगों ने डायरी लिखी, एनालाइज किया मिस्टेक क्या था। और कई लोग तो ऐसे अभी तक दोबारा राइफल देखा भी नहीं कि कितना जंग लग चुका है उसमें, है? क्या एनालाइज किया मैंने? राइफल की लेंथ कितनी है, जो आप राइफल यूज कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी है। चलो ठीक है, ये है आपका मैकेनिज्म जहां से बैरल आप पहले डालते हो। ये है आपका जहां से रिलीज हो रहा है मजल। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 850 mm। उसके बाद यहां से बट शुरू होता है, बट का छोड़ दो, फिर इतने देख लो, लंबा हो गया ना, और फिर बड़ा हो गया। वेट कितना हो गया? 5.5 kg मैक्सिमम है? बट हम अपने अनुसार कर सकते हैं, बट 4.7 से ऊपर तो सभी का रहता है। 4.56 कंपनी बना के देता है, फिर हम उसमें वेट ऐड करते हैं अपने अनुसार, बट जनरली 5.0, 5.12 डिपेंड अपॉन योर ट्रेनिंग, योर बॉडी बिहेवियर टू होल्ड द राइफल एंड ऑल। पायलट का वेट कितना है? ये जो पायलट है इसका वेट कितना है? mm में है। कितने mm? 0.17 में तो कैलिबर है। ग्राम में जो उसको आ रहा है ना 0.2124 समथिंग, मतलब मिलीग्राम में, बहुत ज्यादा वेट ही आप देखोगे तो उसके लिए स्पेशल डिवाइस आता है, ज्वेलर्स लोग जो यूज करते हैं, वेट नहीं है उसमें। लेकिन वो जो मिलीग्राम का पैलेट जब बैरल में जाता है, जब हम उसको लोड करते हैं, कितना हैवी हो जाता है वो? कहां से हैवी होता है वो? हैवीनेस कहां से आता है? कौन हैवी कर रहा है? होता कि नहीं होता? अब आपको छोटे से पैलेट को चलाने के लिए क्या क्या नहीं चाहिए? स्पेशल शूज, जैकेट, ट्राउजर, शूटिंग इनर, कस्टमाइज
कैप भी चाहिए है, ग्लव्स है कि नहीं, और पूरा प्रोटीन डाइट सब चाहिए, एक्सरसाइज भी, शरीर भी बनाएंगे बढ़िया, और उसको बनाने के लिए चला के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं जिसका वजन ही नहीं है। उसमें क्या चीज है जो कभी बदलता नहीं है? पैलेट में ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता? टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कैसे भी है, क्या नहीं बदलता उसका? उसकी वैल्यू नहीं बदलती। उस पैलेट की वैल्यू नहीं बदलती। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि मेरा वैल्यू 10.9 है, तो 10.9 चाहे आप उसको चलाओ या ना चलाओ, उसकी वैल्यू 10.9 है। उस पैलेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है 10.9 की। और जिसमें वो जा रहा है वो 100% एक्यूरेसी है, यानी उस राइफल जो आप चला रहे हैं उसमें 100% एक्यूरेसी है, उस हर बार उसको मीट किया जा सकता है। और इन दोनों को चलाने वाला जो हम हैं, हम भी प्योर 100% हैं कि हम उसको, क्योंकि डेवलप डिजाइन किसने किया? किसी माइंड, हम जैसे किसी माइंड ने किया ना। तो यानी वी आर सेम, हैविंग सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जस्टिस किया जाए। लेकिन हम क्या करते? हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते। हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं? हम या तो पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं कि ये डैमेज है, खराब है, या फिर उस राइफल की वेलोसिटी डाउन हो गया, ये चिक लूज हो गया, और ये बट ये हो गया, बला 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 है। रेंज टारगेट का, वो भी टारगेट भी आपका 100% एक्यूरेसी है। इनमें से हम कुछ नहीं कर सकते, किसी में भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप राइफलिंग बना सकते हो, पैलेट बना सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, सिर्फ उतना ही करना है आपको। उसी प्रोसेस को फॉलो करने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं? तो कब लेंगे? जब खड़े होंगे लेन पे, तब। कब लेंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड इट्स वेरी इजी, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना है, खुद को। क्योंकि उन दोनों को पास में कितना भी रख दो, उनके अंदर एक्शन है, रिएक्शन नहीं होगा। होता है? पहले राइफल साथ में कर दो, चलेंगे नहीं। इवन लोड कर दो, नहीं चलेंगे। कब चलेगा? जब हम खुद उसको लेके एक्शन में जाएंगे, तभी चलेगा है। क्योंकि 9.9 मारने के लिए भी आप साइड पिक्चर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और 10.9 के लिए भी देख रहे हैं, 8.9 के लिए भी देख रहे हैं। अगर शॉट 8.9 गया तो ऐसा तो नहीं आंख बंद करके चलाया। शूट विद क्लोज आइज, वी आर वॉचिंग द साइट नो। एंड 10.9 आल्सो, 10.9 कहता है अगर प्रोसेस परफेक्ट है तो ईच एंड एवरी शॉट वी कैन मेक इट, नहीं तो उसके नियर तो रहोगे आप 10.8, 10.7, 10.6। 9.9 जा रहा है, उसमें भी उतना ही प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस तो हम सभी में कर रहे हैं, विच वन इज द करेक्ट प्रोसेस, वो कौन डिसाइड करेगा? वो अपना माइंड डिसाइड करेगा कि कौन सा साइड पिक्चर पे मैं ज्यादा से ज्यादा क्लोज रहता हूं, इसके 10.9 के, कितना क्लोज रहता हूं, कितना क्लोज मैं डिसीजन ले सकता हूं। गेट द पॉइंट? सो बिफोर यू गो टू द लेन, सेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? तो आज हम ट्रेनिंग करेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। किसको जस्टिस देना है? किसको जस्टिस देना है? वो पायलट को, जिसका वैल्यू अनचेंज्ड है।
हम तो चेंज हो जाते हैं, होते नहीं होते। 2 शॉट अच्छे लगे तब भी हमारा माइंडसेट चेंज, 2 खराब लगे तब भी माइंडसेट चेंज। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें बहुत सारा अप एंड डाउन है। क्या करना है, इसको फ्लो में लेके आना है, स्ट्रांग बनाना है। किसकी तरह स्ट्रांग बनना है? उस पायलट की तरह, जो डिब्बी में है तब भी उसकी वैल्यू उतनी है, लोडेड है तब भी उसकी उतनी वैल्यू है। अदर पॉइंट, सेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर यू गो टू द लेन एंड मेक योर माइंड सेट फॉर द बिनिंग। वो हैबिट लेके आना है, ठीक है। सो दिस इज फॉर द टू सेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, प्रैक्टिस करते हैं।